नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देवघर में बाबा मंदिर में करेंगी पूजा। जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार यानी कि आज सुबह 9 बजे देवघर एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स की विशेष विमान से पहुंचेंगी। उनकी आतिथ्य को देवघर तैयार है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था के साथ बाबा बैजनाथ मंदिर में विशेष इंतजाम किया हुआ है। रूट लाइन में भी जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है, जहां देवघर के लोग खड़े होकर राष्ट्रपति का स्वागत व अभिवादन करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर और बाबा मंदिर से सर्किट हाउस के बीच रूट लाइन में कई जगहों पर देवघर के लोग तिरंगा लेकर सड़क किनारे राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। इस दौरान बाबा मंदिर में सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक बाबा मंदिर में आम भक्तों की नो एंट्री होगी। तो दूसरी ओर झारखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की साइंस में इस बार फिर कोडरमा के बच्चे अव्वल। डीसी आदित्य रंजन ने दी बधाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को मैट्रिक और इंटर साइंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस वर्ष भी कोडरमा ने बाजी मार ली है। जारी परिणाम के मुताबिक मैट्रिक और इंटर साइंस में कोडरमा जिला का रिजल्ट पूरे राज्य में अव्वल रहा है। पिछले वर्ष भी दोनों परीक्षाओं में कोडरमा जिला प्रथम स्थान पर रहा था। परिणाम जारी होने के बाद मंगलवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रेस वार्ता कर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पूरे राज्य में कोडरमा जिले के अव्वल आने पर सभी को बधाई दी। तो दूसरी ओर पिता शिबू सोरेन व भाई बसंत सोरेन के साथ मेरे भाई के रिसेप्शन में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन नव दंपति को दी बधाई। जिले के सचिंद्र कुमार दास हिमांशु गोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम सड़क मार्ग से सरायकेला खरसावा के चंडेल पहुंचे। चंडेल के घाट की दी गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री यहाँ ननिहाल में आयोजित एक विवाह समारोह में अपने पिता शिबू सोरेन व भाई बसंत सोरेन के साथ भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने नव दंपति को बधाई दी। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। तो दूसरी ओर एक बार फिर जैक ने बाजी। सीबीएसई से जैक बोर्ड का रिजल्ट हुआ बेहतर। मैट्रिक में 95.38% और आईएससी में 81.45% लोग उत्तीर्ण। जबकि जैक की ओर से मंगलवार को काउंसलिंग के सभागार में आयोजित समारोह के दौरान मैट्रिक और इंटर साइंस 2023 का रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट शिक्षा सचिव के रवि कुमार और जैक अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो ने जारी किया। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 95.38% परीक्षार्थी सफल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में इस साल मैट्रिक में परीक्षार्थियों के पास प्रतिशत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 10वीं की परीक्षा में कुल 95.60% परीक्षार्थी पास हुए थे। हालांकि इस बार परीक्षा देने वाले प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी, इसलिए पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। खास बात यह है कि इस बार जैक बोर्ड की मैट्रिक का रिजल्ट सीबीएसई से बेहतर रहा है। तो दूसरी ओर गिरिडीह में हाईवा ने साइकिल सवार को कुचला, छात्रा की हालत नाजुक। बाचले के देवघर सड़क में देवरी थाना क्षेत्र के चतरो स्थित एसएसबी कैंप के पास अनियंत्रित हाईवा छात्रा को कुचलते हुए पलट गया। घटना बुधवार की सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक भेवल पाघाटी थाना क्षेत्र के झरोडी गांव निवासी इस्माइल अंसारी की पुत्री सलाउन परवीन साइकिल से ट्यूशन पढ़ने चतरो आई थी, जहां पर वह सड़क के किनारे खड़ी थी। इस दौरान तेज गति से आ रही पत्थर लदा हाईवा छात्रा को कुचलते हुए सड़क के किनारे बने कंपाउंड को तोड़ते पलट गया। घटना के बाद एसएसबी कैंप के जवानों ने छात्रा को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के बाद छात्रा की नाजुक स्थिति को देखते हुए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर मौसम ने लिया फिर एक बार करवट। झारखंड में बारिश, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में मौसम लेगा करवट। पता चले कि झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मंगलवार दोपहर रांची समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। बुधवार को सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। राजधानी रांची में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसपास में बादल छाए हुए हैं। पता चले कि मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। तो कि कल यूपीएससी ने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें नेशनल लेवल फुटबॉल खिलाड़ी रही यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर
चले कि यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया तो टॉपर फिर एक बार बिहार से ही मिली। पटना की मूल निवासी इशिता किशोर ने देश के सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा में टॉप किया। इशिता ने यह सफलता तब हासिल की जब उसके पिता का साया तब उसके सिर पर से उठ चुका था जब वो छोटी बच्ची थी। चले कि ऐसे में बच्चों को पढ़ाई करना बहुत कठिन था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई और यूपीएससी में टॉपर बनी। तो वहीं दूसरी ओर ड्रॉप आउट रोकने के लिए अपनाया नया तरीका। रिजल्ट आने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्राचार्य कराएंगे अपने स्टूडेंट का नामांकन। ड्रॉप आउट रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने नया तरीका खोजा है। यदि स्कूल 5वीं तक है तो वहां से पास हुए बच्चों का नामांकन दूसरे स्कूल की 6ठी कक्षा में सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर की होगी। इसी तरह हाई स्कूल के हेडमास्टर मैट्रिक पास अपने छात्रों का इंटर कॉलेजों में, जबकि इंटर कॉलेज के प्राचार्य अपने छात्रों का डिग्री कॉलेज या अन्य में नामांकन कराएंगे। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। तो दूसरी ओर काफिला गुजरते ही शुरू होगा आवागमन। राष्ट्रपति का काफिला निकलने से 10 मिनट पहले ही रोकी जाएंगी ट्रैफिक व्यवस्था। पता चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिनों के प्रस्तावित रांची दौरे को लेकर शहर का ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रपति के काफिले को एयरपोर्ट से राजभवन तक आने जाने के दौरान कहीं किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एयरपोर्ट से राजभवन के लिए काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 10 मिनट पहले उक्त मार्ग पर सामान्य वाहनों का परिचालन रोक दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति का काफिला गुजरने के बाद परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित मार्ग पर 310 जगहों पर बैरिकेडिंग कर ब्रांच रोड बंद कर दिए जाएंगे। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पीछे से सामान्य वाहनों के लिए परिचालन खोल दिया जाएगा। किसी भी कटिंग से वाहन सवार को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ढह रही नफरत की दीवार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण नफरत की दीवार ढह रही है। अपनी यात्रा के क्रम में राहुल गांधी ने नफरत मिटाने पर लगातार बल दिया था। इसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के लोगों ने अपने यहाँ नफरतों की दीवार ढाली है। बचले कि अब वहाँ कांग्रेस की मोहब्बत वाली सरकार है। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में राजेश ठाकुर ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी 28 मई को झारखंड आएंगे। वे बोकारो के करबला मैदान में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि के में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया हुई शुरू। बैंकों में 20 करोड़ के गुलाबी नोट जमा। सोना प्रति 10 ग्राम 4,000 अधिक में बिका। जबकि 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। सुबह से ही बैंकों में लोग पहुंचने लगे हैं, लेकिन किसी भी बैंक में भीड़ नहीं लगी। अधिकतर बैंकों में एक समय में 10 से 20 लोग ही कतार में दिखे। पहले दिन रांची के बैंकों में 20 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट पहुंचे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव ने बताया कि मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों में 8 से 10 अर्ध शहरी शाखाओं में 20 से 25 और शहरी शाखाओं में औसतन 75 से 100 नोट जमा हुए हैं। बात चले कि इधर शहर में बैंकों में कई बैंकरों ने अपने तरीके से नियम डाल दिया। आरबीआई के आदेश के विरुद्ध बिरायालाल स्थिति एक बैंक में 2000 का नोट बदलवाने पहुंचे लोगों को फॉर्म भरने के लिए कह दिया गया। इस पर कई लोगों ने हंगामा भी कर दिया। रातू रोड और ग्रामीण क्षेत्र की कुछ शाखाओं में फॉर्म भरने के निर्देश का विरोध किया गया। वहीं 2000 के नोट की वजह से ज्वेलर्स 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम अधिक कीमत वसूल रहे हैं। तो आपको पता चले कि आज से 2000 का पेट्रोल डीजल लेने पर ही नोट स्वीकार किए जाएंगे। पेट्रोल पंपों पर 2000 रुपये के करीब 8 लाख रुपए आए। अधिकतर लोग 2000 के नोट थमा रहे थे। ऐसी स्थिति में स्थिति देखकर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने 24 मई से 2000 का पेट्रोल डीजल लेने पर ही 2000 का नोट लेने की घोषणा कर दी है। तो दूसरी ओर आकाश कटौती का विरोध। यूनिवर्सिटी शिक्षकों ने कहा 20 नहीं 40 दिन चाहिए छुट्टी। राजभवन द्वारा पहली बार जारी अवकाश कैलेंडर के विरोध में राज्यभर में शिक्षक गोलबंद हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चल रहा आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंगलवार को आंदोलनकारी शिक्षक राज्यपाल से मिलने और अपनी बात रखने के लिए राजभवन के पास एकत्रित हुए। समूह में शिक्षकों को देखते हुए
देखते ही पुलिस ने तत्काल उन्हें वहां से हटा दिया। इसके बाद शिक्षक मछली घर के समीप बैठकर राज्यपाल के आमंत्रण का इंतजार करने लगे। डॉक्टर कंजू लोजन ने कहा कि वीसी प्रोफेसर अजित कुमार सिन्हा ने राज्यपाल से शिक्षकों की बात करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया था। कहा था कि सुबह 10:30 बजे वार्ता कराने का प्रयास रहेगा। 1 घंटा से अधिक समय तक प्रतीक्षा के बाद विश्वविद्यालय शिक्षक आक्रोशित होकर अपने अपने शिक्षण संस्थान में वापस लौट गए। शिक्षकों ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। 2 घंटे बाद वीसी प्रोफेसर सिन्हा ने डॉक्टर ज्योति प्रकाश को सूचना देकर बताया कि राज्यपाल तक शिक्षकों की व्यवस्था और आक्रोश को पहुंचा दिया गया है। और डॉक्टर अशोक नाग, डॉक्टर ज्योति प्रकाश, डॉक्टर प्रभात कौरव ने कहा कि अचानक तय अवकाश को रीशेड्यूल करने से एकेडमिक प्लान चरमरा गया है। हमें देश के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों की तरह 20 नहीं 40 दिन अवकाश चाहिए। मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर, डॉक्टर पूनम निगम सहाय, डॉक्टर समीर सिन्हा, डॉक्टर अभय सिंह, काफ़ी लोग इस मामले में रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर नॉर्मल डिलीवरी में हुए एक साथ 5 बच्चे, रिम्स में महिला ने दिया 5 बच्चों को जन्म, विशेष निगरानी में रखे गए हैं। बचला की रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था रिम्स में चतरा के इटखोरी की रहने वाली महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इटखोरी में स्थानीय डॉक्टरों ने महिला को रिम्स जाने की सलाह दी थी। 5 में 2 लड़के 3 लड़कियां बताई जा रही हैं। जैसे कि 5 बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। बच्चे प्रीमेच्योर हैं और इनका वजन कम है। बच्चों का वजन लगभग 1 किलो से लेकर 750 ग्राम के बीच बताया जा रहा है। बच्चों को NICU में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। ट्विटर हैंडल पर रिम्स ने जानकारी साझा की और 5 बच्चों की तस्वीर भी ट्वीट की है। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो मुझे पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहेगा हमारे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।